अभी इन तीनों के बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं क्योंकि ये बिग बॉस के घर में है और हर जगह कमेंट्स में लोग कृतिका को गालियां दे रहे हैं क्योंकि शायद वो जानते नहीं है कि इनकी स्टोरी कितनी ज्यादा मेस्ड अप है और इनोसेंट इन तीनों में से कोई भी नहीं है, पायल भी नहीं। तो बिग बॉस में इन तीनों ने जो स्टोरी सुनाई है वो ये थी कि पायल और कृतिका बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो पायल के बेटे चीकू के बर्थडे में आई थी और फिर उसका और अरमान का नंबर एक्सचेंज हो गया। उसके बाद कृतिका को अपने फ्रेंड्स के साथ देहरादून घूमने जाना था बट वो ट्रिप किसी वजह से कैंसिल हो गई। तो उसने सोचा कि अब घर वापस कैसे जाऊँ, तो वो पायल के घर रुक गई। अब ये समझ नहीं आता कि अगर ट्रिप कैंसिल हो गई है तो घर वालों को बताकर वापस जाने में क्या प्रॉब्लम थी, और झूठ बोलकर किसी और के घर में रुकोगी तो उनको और ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास ट्रिप की कोई फोटोज वगैरह कैसे नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये लोग कहानियां बनाते हैं बट एक्चुअली में सच कुछ और ही है। और काफी लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है तो एक वाइफ होते हुए दूसरी शादी कैसे कर ली, ये तो इनलीगल है। बट एक्चुअली में लीगली इसकी वाइफ सिर्फ कृतिका है, पायल नहीं। शो में भी पायल बोल रही थी कि इन लोगों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट और शादी की फोटोज दिखाई तो मैं शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो अगर आप हिंदू हो जैसा कि ये लोग क्लेम करते हैं और एक वाइफ के होते हुए भी अगर आप दूसरी शादी कर लेते हो तो वो रजिस्टर थोड़ी होगी। जो चीज इनलीगल है उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन सकते हैं। और पायल से शादी नहीं हुई ये इसलिए बोला क्योंकि अरमान की इससे पहले एक और वाइफ थी जिसका नाम सुमित्रा था और उसके साथ भी इसके 2 बच्चे थे और वो शादी 17 साल की एज में हो गई थी, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। तो पायल और अरमान मिले थे 2011 में और तब इनकी शादी हुई, ऐसा इन लोगों का कहना है, पर उसकी कोई फोटोज वगैरह नहीं है। उस वक्त पायल प्रेग्नेंट थी बट मिसकैरेज हो गया, फिर कुछ टाइम बाद चीकू हुआ। और जो अरमान की फर्स्ट वाइफ थी उससे इसका डिवोर्स अभी 2018 में हुआ है। मतलब अगर पायल और अरमान की शादी हुई भी थी तो वो लीगल नहीं थी और मोस्ट प्रोबेबली ये लोग लिव इन में थे। उसके बाद 2018 में ही कृतिका इनके लाइफ में आ गई, उससे शादी हुई जो कि रजिस्टर भी हुई, तो लीगली शादी तो वही कही जाएगी। उसके बाद पायल और अरमान ने भी दोबारा शादी की थी। जो लोग बोल रहे थे कि कंटेंट की कमी हो गई इसलिए ये सब कर रहे हैं, बट मे बी उनकी शादी हुई ही नहीं थी इसलिए ये सब कर रहे हो। और वैसे भी जो लोग बोलते हैं ये सब इनलीगल है, कोई कंप्लेन क्यों नहीं करता, तो देखो ये मर्डर का केस तो है नहीं जो एक्शन लेना जरूरी है। ये तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, जब तक फर्स्ट वाइफ कंप्लेन नहीं करेगी तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और यहाँ तो कोई कंप्लेन करने के लायक ही नहीं है क्योंकि फिर इनके खुद के कच्चे चिट्टे खुलने लगेंगे। और ये बात खुद पायल और कृतिका ने बोली थी, कोई रूमर नहीं है थर्ड वाइफ वाली बात। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो पूरी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में कोई नहीं रहता, ना वो रही ना हम रहे। और हालांकि ये बात हमें ना हर कोई देखता है तो वो भी देखती होगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब एक ही दिन में हो गया, जैसे इन दोनों को 6-7 दिन में प्यार हो गया था। जब म्यूचुअल डिवोर्स होता है तो मैक्सिमम 1-2 साल में निपट जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है इसलिए इतना टाइम लगा। मे बी वो रिश्ता ना तोड़ना चाहती हूँ बट बीच में पायल आ गई, या फिर उनके बच्चों को ठीक से मेंटेनेंस ना मिल रही हो, कुछ भी हो सकता है। बट पायल को विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत हो चुकी है। ऑल्सो जब भी बाहर इंटरव्यूज या फिर पॉडकास्ट वगैरह में ये तीनों अपनी लव स्टोरी सुनाते थे तो पायल बिल्कुल चुप रहती थी और यही दोनों बोलते थे और यही दिखाने की कोशिश करते थे कि कैसे सब कुछ इजीली हो गया। पायल को जैसे ही फोटोज भेजी उसने इनका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और घर बुला लिया। बस इन दोनों के घर वालों को प्रॉब्लम थी और वो इन दोनों को वापस लेकर चले गए, पर हम तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे थे। बट शो में पायल बिल्कुल विक्टिम कार्ड प्ले करने के मूड में थी और वो स्टोरी का कुछ अलग ही साइड बता रही थी कि उसे लगा था मजाक चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर इन दोनों ने सच में शादी कर ली। बट वो सब देखकर वो शॉक हो गई थी और फिर बाद में जब अच्छे से कृतिका और अरमान की शादी हुई तो पायल देख नहीं पाई और इसने एक और जगह यही चीज बोली थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, चीकू था एंड घर तो कब का छोड़कर चली ही आई थी। फिर अरमान उसके पास आकर बोलता है अब तो सब ठीक है ना, अब तो ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज्यादा तुम्हारी और कृतिका की शादी है। और इस क्लिप को देखकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि देखो कैसे उस बेचारी को मैनिपुलेट करके रखा है, उस बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है वरना छोड़ देना चाहिए था इसको। बट अगेन ये पूरा सच नहीं है। अरमान नो डाउट बहुत गलत है बट पायल इनोसेंट नहीं है क्योंकि स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। जब कृतिका और अरमान की शादी हो गई थी तब पायल किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और रूमर्स के हिसाब से उसके साथ रहने भी लगी थी। राहुल जिसे शादी की पायल ने, मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी ले गई यार। पर फिर पता नहीं क्या बात हुई इन तीनों में और वो वापस आ गई, पर ये बात नहीं बताई शो में वरना फिर विक्टिम कैसे लगती। तो ऐसा नहीं था कि पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर इतने पैसे वाला ऑप्शन नहीं था। इन लोगों को पता था कि पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, कोई क्रिएटर ये नहीं कर रहा है, ये चीज करके इन लोगों की वीडियोस 100% चलेंगी। और वही हुआ, टिकटॉक के टाइम से ही इनके व्यूज बढ़ने लगे थे और यही शायद बात हुई होगी कि ये चीज करते हैं तीनों की लाइफ सेट हो जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि अरमान इन दोनों से बहुत प्यार करता है, इन दोनों को आपस में बहुत
बहुत प्यार है, उनसे ज्यादा इनोसेंट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअली में किसी को किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ पैसों से प्यार है। इसलिए इसके पता नहीं कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मलिक ब्लॉग, फैमिली फिटनेस, मलिक फैमिली ब्लॉग्स, चिरायु पायल, मलिक, मलिक किड्स, नंबर 1 रिकॉर्ड्स, मलिक फिटनेस, और भी होंगे पता नहीं। और सब में रोज कंटेंट अपलोड होता है एटलीस्ट 12-15 मिनट का। मतलब पूरा दिन शूटिंग ही चलती रहती है। उसके बाद इंस्टा, फेसबुक पर भी पेजेस हैं। एक तो इनका चैनल है जिसमें पायल और कृतिका कमेंट्स का रिप्लाई देती हैं, और ऐसा लगता है वो बहुत थक चुकी है पूरा दिन शूट करके, और उनसे जबरदस्ती ये वीडियो बनवाया जा रहा है। पहले अपने रिश्तेदारों से भी व्लॉग्स बनवाया करता था और उनका वीडियो एडिट करने के कमीशन लेता था। बिग बॉस में ये लोग बता रहे थे कि चीकू जो भी छोटा सा, उसके साथ एक एडिटर और एक वीडियो बनाने वाला रखा हुआ है जो कि उसके वीडियोस बनाता है, और बाकी तीनों जो भी 1 साल के भी नहीं है उनके साथ भी एक एडिटर और एक वीडियो बनाने वाला आदमी रखा हुआ है, जो वो तीनों जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से उनके वीडियोस अपलोड करता है। और एक्चुअली में शुरुआत तो उससे भी पहले हो गई थी जब ये दोनों प्रेग्नेंट थी, और लिटरली हर मोमेंट शेयर किया इन लोगों ने, जैसे इनकी लाइफ नहीं कोई जॉब है। जो भी ये कर रहे हैं वो कैमरे में आना जरूरी है, नहीं तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और ये सारी चीजें ये लोग इतनी प्राउडली बताते हैं, लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत महान काम कर रहे हैं, उन बच्चों का बचपन एक्सप्लॉइट करके। चीको को भी पता नहीं कितने सारे रोने वाले वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर, जैसे उन बेचारों से रियल में कोई एम्पैथी ही नहीं, बस कुछ भी हो कैमरा निकालो, कंटेंट के लिए तो है ही ये सब। और बिग बॉस जैसे शो में इन तीनों को क्यों बुलाया गया है, क्या अचीवमेंट्स हैं इन तीनों के पता नहीं। बिग बॉस वाले भी अपना 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिकवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्लेटफॉर्म से क्या चीज प्रमोट हो रही है। वैसे इस बार सलमान खान होस्ट नहीं करे क्योंकि शायद वो इन तीनों को लेक्चर नहीं दे सकते। एनीवेज तो घर में इसके अंदर कोई भी शर्म या फिर कोई भी रिग्रेट नहीं दिख रहा। इवन तो पायल रोती रहती है इसके सामने, पर फिर भी ये ऐसे बिहेव करता है जैसे इसने अपनी छोटी सी ईगो सेटिस्फाई कर ली हो। ये कई बार बोल भी चुका है शो में कि हर मर्द चाहता है उसकी 2 बीवियां हो। टीआरपी के मामले में इंडिया का हिट रियलिटी शो ये चीजें प्रमोट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म में। और जब सना ने इससे पूछा कि क्या आप एक्सेप्ट कर लेते अगर पायल किसी और को लाती शादी करके, तो इनकी मेल ईगो हर्ट हो गई कि उसने कर लिया पर मैं नहीं करता एक्सेप्ट। ये है दोगलापन। पर कोई ये भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बच्चे भी पैदा हो गए, 10 चैनल में एक टाइप का कंटेंट भी डाल दिया, अब ऑडियंस बोर होगी तो कुछ नया दिखाने के चक्कर में कोई ये भी कर सकता है। तो बेसिकली यही है इनकी रियलिटी। जिन लोगों को लगता है कि कैसे ये रिश्ता चल रहा है, तो ये रिश्ता नहीं जॉब है उनकी। यूट्यूब ना होता, अरमान की नॉर्मल जॉब होती तो एक दिन भी ना चलता ये सब। ये लोग उठते हैं, शूटिंग करते हैं, सो जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता ज्यादा सोचने का। पर शायद इनकी जिंदगी इसी सब में गुजर जाए, पर इनके बच्चों को इनकी हरकतों के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। अभी भी चीकू सोसाइटी के बच्चों के साथ नहीं खेलता है, पूरे दिन उसके आसपास कैमरे घूमने के चक्कर में। और ये सब जब बड़ी क्लास में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तब तो और भी मुश्किल होगी। बाय द वे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।